नमस्कार मित्रों। मैं विनय कुमार अवस्थी आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी सुखी निरोगी रहें, इसकी मंगल कामना करता हूं। शिक्षक न केवल मार्ग निर्देशक होता है, बल्कि भविष्य और भाग्य का नियंता भी होता है। वही निर्धारित करता है शिष्य का भविष्य, इसलिए पूजनीय है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। एक हमारी गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन समय में स्थापित थी, जिसमें गुरु ज्ञान को अपने शिष्य को देता था। आज ज्ञान नहीं दिया जाता है। आज उसको, शिष्य को, एक बाबू, एक अफसर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान प्रवीणता है, शिक्षा प्रवीणता नहीं है। शिक्षा एक सोपान को चढ़कर दूसरे सोपान पर जाने का माध्यम है। आज आवश्यकता है उसी गुरुकुल पद्धति की पुनर्जीवित करने की। इसी भाव के साथ पेश है गीतिका। गुरु का आदर करना बच्चों, भाग्य वही करते निर्धारित। गुरु का आदर करना बच्चों, भाग्य वही करते निर्धारित। आज नहीं आशीष लिया गुरु, करना होगा कल प्रायश्चित। गुरु का आदर करना बच्चों, पिता और माँ पालन करते, चाहे प्रकृति दिनों दिन बच्चों। पिता और माँ पालन करते हैं, संस्कार देते हैं, बट ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। पिता और माँ पालन करते, चाहे प्रगति दिनों दिन बच्चों। कैसे उच्च शिखर तक पहुंचे, कृपा करे गुरु की ये निश्चित। गुरु की कृपा होती है तभी उच्च शिखर तक पहुंचने को निश्चितता हो पाती है। पिता और माँ पालन करते, चाहे प्रगति दिनों दिन बच्चों। कैसे उच्च शिखर तक पहुंचे, वो मार्ग कौन सा है, ये ये शिक्षक बताता है, ये गुरु बताता है। कैसे उच्च शिखर तक पहुंचे, कृपा करे गुरु की ये निश्चित। धर्म सनातन में गुरुकुल की युगों पुरानी रही व्यवस्था। सही समय आया दोबारा, उसको करना फिर से जीवित। धर्म सनातन में गुरुकुल की युगों पुरानी रही व्यवस्था। सही समय आया दोबारा, उसको करना फिर से जीवित। मिले उच्च शिक्षा बच्चों संग, धर्म ग्रंथ की करे पढ़ाई। मिले उच्च शिक्षा बच्चों संग, धर्म ग्रंथ की करे पढ़ाई। नाम करे रोशन भारत माँ, कार्य हमेशा करें देश हित। ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे भारत माँ का नाम रोशन हो और देश हित के कार्य कर सके। वो उतनी क्षमता उसमें पैदा करने की गुरु की आवश्यकता होती है। मिले उच्च शिक्षा बच्चों संग, धर्म ग्रंथ की करें पढ़ाई। नाम करें रोशन भारत माँ, कार्य हमेशा करें देश हित। हाल पूरे सरकारी शिक्षक। अब देखिए वर्तमान परिस्थिति क्या है।
हम उस दैनीय शिक्षक से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं जिसको हम पढ़ाई के अलावा विभिन्न कार्यों में संबद्ध करके रखते हैं। हाल बुरे सरकारी शिक्षक जनगणना चुनाव करवाते, शिक्षण के अतिरिक्त कार्य को रोक पढ़ाई करते, नियमित पढ़ाई बंद करके वो उस कार्य को करते हैं। और ये नियमित प्रक्रिया है। जब भी चुनाव तो साल भर होते रहते हैं, शिक्षकों को लगा दिया जाता है। हाल बुरे सरकारी शिक्षक जनगणना चुनाव करवाते, शिक्षण के अतिरिक्त कार्य को रोक पढ़ाई करते, नियमित पढ़ा चुका जिन छात्रों को वो मौज उड़ाते नेता अफसर, और आमदनी सीमित शिक्षक वो मूलभूत सुविधा से वंचित। पढ़ा चुका जिन छात्रों को वो मौज उड़ाते नेता अफसर, आमदनी सीमित शिक्षक की मूलभूत सुविधा से वंचित। और ट्यूशन करना गलत कार्य पर, मजबूरी में ट्यूशन करता है, ट्यूशन करना गलत कार्य पर मजबूरी में करते शिक्षक, अगर रोकना चाह रहे तो उनकी वेतन वृद्धि अपेक्षित, उनके वेतन में फिर वृद्धि करो। उसी तरह से जैसे सरकारी अफसर और नेता लोग अपनी वेतन में वृद्धि करते हैं। ट्यूशन करना गलत कार्य पर मजबूरी में करते शिक्षक, अगर रोकना चाह रहे तो उनकी वेतन वृद्धि अपेक्षित। पढ़े लिखे बेकार घूमते, नहीं नौकरी सरकारी तो। देखिए जरा, ये जो शिक्षा है ये नौकरी देने के लिए बनी है, और अगर पढ़ लिख कर नौकरी भी नहीं मिली तो वो युवक क्या करेगा। पढ़े लिखे बेकार घूमते, नहीं नौकरी सरकारी तो, राजनी करते रातों को, करें इस तरह दौलत अर्जित। मजबूरी वश राजनी करते हैं क्योंकि उनको भी अपना पेट भरना है। पढ़े लिखे बेकार घूमते, नहीं नौकरी सरकारी तो, राहजनी करते रातों को, करे इस तरह दौलत अर्जित। कठिन परिश्रम करी पढ़ाई, छोड़ छाड़ कर खाना सोना, और बेकारी को देख पुत्र की, पिता और माँ अश्रु प्रवाहित। बच्चे की जब हालत देखते हैं कि पढ़ लिख करके जिसने रात रात भर जागा है, खाना तक नहीं खाया पढ़ने के कारण, और आज वो बेकार घूम रहा है, तो माँ बाप के आंसू बह जाते हैं। कठिन परिश्रम करी पढ़ाई, छोड़ छाड़ कर खाना सोना, बेकारी को देख पुत्र की, पिता और माँ अश्रु प्रवाहित। सत्य मार्ग निर्देशक गुरु को नहीं अपेक्षा धन की रहती, सत्य मार्ग निर्देशक गुरु को नहीं अपेक्षा धन की रहती। जिन्हें पढ़ाया उनसे चाहे वो केवल सम्मान यथोचित। सत्य मार्ग निर्देशक गुरु को नहीं अपेक्षा धन की रहती, जिन्हें पढ़ाया उनसे चाहे वो केवल सम्मान यथोचित, उसको उचित सम्मान मिले, कम से कम उन छात्रों से जिसको उसने पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है। शिक्षक की केवल इतनी सी अपेक्षा होती है। सत्य मार्ग निर्देशक गुरु को नहीं अपेक्षा धन की रहती, जिन्हें पढ़ाया उनसे चाहे वो केवल सम्मान यथोचित। और शिक्षक कर ले गोरख धंधा, अगर वो चाहे तो पेपर लीक कर दे, अगर वो चाहे तो पेपर को बेच दे, करोड़ों रुपए कमा ले, लाखों रुपए कमा ले, जैसे गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन वो नहीं करता है जो वास्तव में शिक्षक है। शिक्षक कर ले गोरख धंधा, अगर कमाना चाहे दौलत, नहीं बेच ईमान सके वो, करता अपना खर्च नियंत्रित। एक आदर्श शिक्षक अपने खर्चे को नियंत्रित करता है, अनाप शनाप दौलत को नहीं कमाता है। शिक्षक कर ले गोरख धंधा, अगर कमाना चाहे दौलत, नहीं बेच ईमान सके वो, करता अपना खर्च नियंत्रित। गुरु का आदर करना बच्चों, भाग्य वही करते निर्धारित। आज नहीं आशीष लिया गुरु, करना होगा कल प्रायश्चित, करना होगा कल प्रायश्चित, करना होगा कल प्रायश्चित। धन्यवाद।